हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की जेआईबी पीपीबी की 10 मिनट सीरीज में आज हम कवर करने वाले हैं जो डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं उनमें जो इंटरेस्ट का पेमेंट होता है उसके बारे में, जो गाइडलाइंस है उसके बारे में। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी इंटरेस्ट होता है अगर वो अकाउंट करेंट अकाउंट का है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। डिसीज्ड अकाउंट अगर होता है, चाहे वो इंडिविजुअल का हो या प्रोपराइटर का हो, तो उसमें सेविंग बैंक के रेट से इंटरेस्ट मिलता है। कब से? डेट ऑफ डेथ टिल रिपेमेंट तक। सेकंड पॉइंट आता है कि अगर वो अकाउंट सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट है तो एसबी का रेट बैंक फ्री है, डिसाइड कर लें कुछ भी। और डेली प्रोडक्ट के बेसिस पे होता है, डेली जो बैलेंस होता है उस पर प्रोडक्ट लगता है। और डिफरेंशियल रेट अलाउड होता है अगर बैलेंस उसमें 1 लाख से ज्यादा का है। अगर 1 लाख तक का बैलेंस है तो सबको रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट जो होता है क्वार्टरली या उससे छोटे पीरियड पर पेमेंट किया जा सकता है। तो कई प्राइवेट बैंकों ने ये एडवर्टीजमेंट किया है कि हमारे वहाँ मंथली रेट मिलता है, तो वो पेमेंट मंथली करते हैं। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने कहा है कि क्वार्टरली इसका पेमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं टर्म डिपॉजिट के रेट के बारे में। तो इसमें कौन कौन सी बातें? पहली बात तो है मिनिमम टेन्योर 7 डेज का होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, बल्क डिपॉजिट। तो साइज जो है बल्क डिपॉजिट ओनली के लिए है। प्री मेच्योर विड्रॉल ऑप्शंस जो है डिफरेंट रेट पर पॉसिबल हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर प्री मेच्योर विड्रॉल करना है तो उसमें क्या है। सबसे पहली बात है कि जो भी एक्चुअल पीरियड रन हुआ है उस पर रेट मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ था उससे कोई कंसर्न नहीं है। 7 डे से बिफोर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। पेनल्टी पॉलिसी बैंक की अपनी बोर्ड की जो अप्रूव्ड होती है, लेकिन वो पहले से डिस्क्लोज होनी चाहिए। अगर अकाउंट किसी दूसरी बैंक में ट्रांसफर होता है तो कोई पेनल्टी चार्ज नहीं किया जाएगा और इंटरेस्ट उसे उसी समय से मिलेगा। अब कुछ एफडी ऐसी होती हैं, टर्म डिपॉजिट, जो अपना टाइम पूरा कर चुकी होती है, तो उसके रिन्यूअल के लिए बैंक की जो भी पॉलिसी है। कुछ ऐसे डिपॉजिट होते हैं जो कई सालों से मैच्योर होके पड़े हुए हैं, कोई लेने नहीं आया, तो उसमें सेविंग बैंक का रेट दिया जाएगा या जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट होगा, जो भी कम होगा। और फ्लोटिंग रेट टीडीज, टर्म डिपॉजिट लिंक टू द एक्सटर्नल बेंचमार्क अलाउड। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कोई जो बाहर की कोई और बेंचमार्क है उससे कनेक्टेड रेट भी हम दे सकते हैं। कुछ और एडिशनल रेट की अगर हम बात करते हैं, जो एडिशनल जो रेट होता है डिमांड डोमेस्टिक डिपॉजिट में, कौन कौन सी कैटेगरी हैं? जैसे एडिशनल इंटरेस्ट की बात आ रही है तो बैंक का स्टाफ हो सकता है, एग्जीक्यूटिव्स हो सकते हैं या उसकी एसोसिएशन होते हैं, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट +1% एक्स्ट्रा दिया जा सकता है। सीनियर सिटीजन के लिए है आपका 0.25% या 0.5%। जैसा बैंक भी डिस्कशन है वो यूज कर सकता है उसको। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? एलिजिबिलिटी सीजेस आफ्टर टेनोर और डेपुटेशन। तो अगर मान लिया कोई स्टाफ का है या उसका टेनोर पूरा हो गया, डेपुटेशन पूरा हो गया। डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड फॉर स्टाफ रिलेटेड डिपॉजिट। तो स्टाफ के जो भी डिपॉजिट हो उसमें एक डिक्लेरेशन भी लेना पड़ता है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इनऑपरेटिव अकाउंट है अनक्लेम्ड डिपॉजिट। कुछ ऐसे डिपॉजिट होते हैं जो अनक्लेम्ड है, मतलब उसकी मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है। सेविंग बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड रेगुलरली इवन इफ अकाउंट इज नॉट, यानी इनऑपरेटिव होने के बाद भी इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा। कोई भी मिनिमम बैलेंस है, नो पेनल चार्ज फॉर शॉर्टफॉल इन मिनिमम बैलेंस। कौन से वाले केस में? इनऑपरेटिव अकाउंट के केस में। फॉर मैच्योर टीडीज अनपेड एसबी रेट और कॉन्ट्रैक्टेड रेट विच एवर इज लोअर। तो जो मैच्योर्ड होती हैं अभी तक पेमेंट नहीं हुआ तो उसमें सेविंग का या कॉन्ट्रैक्ट का, इन दोनों में से जो भी कम है। अब कुछ अकाउंट क्या होते हैं? फ्रोजन अकाउंट होते हैं, फ्रीज कर दिए जाते हैं अकाउंट। टीडीज मैच्योरिंग ड्यूरिंग फ्रोजन स्टेटस रिन्यूअल बेस्ड ऑन डिपॉजिटर रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर क्या है कि रिन्यूअल जो होती है वो डिपॉजिटर के रिक्वेस्ट पे बेस होती है। अगर रिक्वेस्ट 14 दिनों के 14 डेज के अंदर हो जाएगा तो रिन्यूअल फ्रॉम मैच्योरिटी डेट, जिस बैक डेट में मैच्योर हुई थी वहां से ले लेंगे। ठीक है। नहीं, अगर 14 डे के बाद होगा तो जिस दिन वो रिक्वेस्ट करने आएगा उसी दिन से हम उसको वो रिन्यूअल देंगे और इंटरेस्ट भी देंगे। ठीक है।
ओवरड्यू इंटरेस्ट कैप्ड इन सेपरेट इंटरेस्ट फ्री अकाउंट, अलग से रखा जाता है इसका। और इन्फोर्समेंट अथॉरिटी एंड डिपॉजिटर मस्ट बी इन्फॉर्म, क्योंकि ये देखो फ्रोजन है, तो जिसने फ्रीज कराया हुआ अकाउंट तो उसको हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सेविंग बैंक मतलब इसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं हम, पेमेंट अलग से सेपरेटली उसको रख रहे हैं, ठीक है। सेविंग बैंक अकाउंट फ्रोजन, उस कंडीशन में इंटरेस्ट कंटिन्यू टू बी क्रेडिट, सेविंग बैंक वाले में डायरेक्ट क्रेडिट होता रहेगा। दोस्तों पिछले 30 सालों में 10 लाख से ज्यादा बैंकर ने वीडियो पीडीएफ की मदद से जेआईबी सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम क्वालिफाई किया है, जिसमें ये सारे कोर्सेज की जानकारी आपको NS2SchoolofBanking.com पर या मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल सकती है। दोस्तों जो अभी हमने इंटरेस्ट की जितनी गाइडलाइन पढ़ी उसके बेस में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन डिपॉजिट ऑन इट, कौन से केस में इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया जाता? तो हमको पता है कि करंट अकाउंट का केस ऐसा है जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट नॉर्मली नहीं किया जाता है, एक्सेप्शन के साथ किया जाता है। फॉर बैलेंस अप टू 1 लाख इन सेविंग बैंक, बैंक को क्या करना चाहिए? ऑफर डिफरेंशियल रेट, ऑफर यूनिफॉर्म रेट, नॉट पे एनी इंटरेस्ट, क्रेडिट इंटरेस्ट एनुअली। तो हमने देखा था 1 लाख तक के डिपॉजिट में सबको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट यूनिफॉर्म ऑफर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग प्री मेच्योर विड्रॉल ऑफ टीडी? टाइम डिपॉजिट के प्री मेच्योर विड्रॉल के बारे में क्या नॉर्म्स हैं? इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड एट कॉन्ट्रैक्टेड रेट, नहीं ऐसा नहीं है। नो इंटरेस्ट इज पेड बिफोर withdrawn before 7 days, otherwise applicable rate of contractual actual period। तो पहला पॉइंट ये है, 7 दिनों से पहले लेगा तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है, और नहीं तो जो उसका एक्चुअल पीरियड है उसका रेट जो है वो दिया जाएगा, ठीक है, जितना वो रन किया हुआ उसने। एडिशनल इंटरेस्ट 1% अलाउड डिपॉजिट ऑफ, कौन से डिपॉजिटों में 1% का दिया जा सकता है? तो हमने देखा था बैंक स्टाफ एग्जीक्यूटिव एंड देयर एसोसिएशन के अकाउंट में 1% जो है होता है, और सीनियर सिटीजन में 0.25 और 0.5% इंटरेस्ट दिया जाता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन रिगार्डिंग द ओवरड्यू, जो आपकी टर्म डिपॉजिट ओवरड्यू हो जाती है उसके रिगार्डिंग रूल्स क्या है? रिन्यूअल रेट एज पर बैंक पॉलिसी, बिल्कुल ठीक है, जो बैंक का पॉलिसी का अपना रिन्यूअल रेट है वो लगेगा। अनक्लेम प्रोसीड्स अन कॉन्ट्रैक्ट रेट ओनली, अगर कोई क्लेम करने नहीं आता है तो जो भी उसका कॉन्ट्रैक्टेड रेट है वही इंटरेस्ट उसको दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अनक्लेम प्रोसीड में क्या है, अलग अलग रूल्स हैं, क्योंकि देखा जाता है कि उसका ड्यू कब हुआ था, वो सब चीज़ें कॉन्ट्रैक्टेड रेट से मतलब नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि 14 डेज के बाद आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट रेट की बात सारी खत्म हो जाती है, और उसको फ्रेश सेविंग बैंक का रेट मिलता है, और जिस दिन वो रिन्यू कराएगा उस दिन से उसे पूरा मिल जाएगा जो उस दिन चल रहा है रेट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन अनक्लेम डिपॉजिट सेविंग बैंक कॉन्ट्रैक्ट रेट विच एवर इज लोअर, तो उसमें सेविंग बैंक या कॉन्ट्रैक्ट रेट जो भी कम है, तो आमतौर पर सेविंग का रेट ही कम होता है, ठीक है, तो ये तीसरा ठीक है। रिन्यूअल ऑफ ओवरड्यू टर्म डिपॉजिट इज नॉट परमिटेड, ये बात गलत है, जबकि वो परमिटेड होती है। रिन्यूअल तो करा ही सकता है लेकिन उसको रेट हेट का फायदा नहीं मिल रहा, तो इसमें हमारे 1 और 3 ऑप्शन ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिगार्डिंग फ्रोजन अकाउंट विच स्टेटमेंट, जो हमने अभी देखा था कि कुछ एजेंसियां क्या है अकाउंट को फ्रोज कर देती हैं, फ्रीज कर देती हैं, उसके केस में क्या रिन्यूअल ऑफ टीडी कैन बी डन इफ रिक्वेस्ट रिसीव्ड विद इन 14 डेज ऑफ द मेच्योरिटी, तो हमने कहा था विद इन 14 डेज अगर रिक्वेस्ट होगी तो हम उसको रिन्यू कर देंगे। दूसरा पॉइंट, आफ्टर 14 डेज रिन्यूअल फ्रॉम द रिक्वेस्ट डेट, ये भी हमने देखा था 14 दिनों के बाद अगर वो आता तो उसे जिस डेट में आया उसी डेट से रिन्यू करेंगे। ओवरड्यू इंटरेस्ट कैप्ट इन सेपरेट इंटरेस्ट फ्री अकाउंट, बिल्कुल हमने देखा था कि जो हमारा फ्रोजन वाले अकाउंट होते हैं उसमें अलग से उनका इंटरेस्ट मेंटेन किया जाता है। सेविंग में अकाउंट फ्रोजन डू नॉट अर्न इंटरेस्ट, नहीं, सेविंग बैंक में डायरेक्ट क्रेडिट होता है, ये बात गलत है। तो 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। दोस्तों अगर आपको सेशन सही लगा तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। आप लोग ने वीडियो देखा, आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।